संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह जैसे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आप सभी जानते हैं कि जो वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम चल रहा है जो जागो मूल निवासी जागो, और इसमें हम किताब पर बात करते हैं। किताब हमने खोली है, इसमें जो चलता है कि मूल निवासी जागृत संवाद, इसमें हमने तकरीबन 47 पार्ट कर चुके हैं, तो आज 48वां पार्ट करेंगे। तो हमने पिछली बार जो बताया था कि इसमें जो मनुवादी माफिया और दिल के रोगी और उसके रोगी, तो ये याद रखें कि आप वॉइस ऑफ मानवता जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 काम करता है, और नंबर 1 काम करने की वजह से ही इसको जानते हैं। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है आपकी खुद की आवाज़, और खुद की आवाज़ का मतलब है कि जो आप अपनी आवाज़ को वॉइस ऑफ मानवता तक पहुंचा सकते हैं। तो ये वॉइस ऑफ मानवता जो है हमारा अकेले का नहीं, आप सभी का है। तो आज बात करेंगे इसमें कि क्या वह कैसे बदलें हम। तो मतलब पिछली बार बताया था कि बदलना कैसा है, लेकिन इसमें कैसे बदल सकते हैं। तो इसमें दिया है 20 वर्ष पहले व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर हमारी जो सोच, स्वभाव व चरित्र था, आज वह नहीं है। बिल्कुल। पिछले 2 दशकों में मनुष्य से पशु बनने की यात्रा की है। पिछले 2 दशकों में हमने मनुष्य से पशु बनने की यात्रा की है, किंतु मूलवश उसे प्रगति व विकास समझा है। हम अपनी मूल प्रवृत्ति से हट गए हैं। इसलिए हम अंदर से अशांत हैं। अब तो हम स्वयं से भी त्रस्त हैं। यानी कि जब आदमी परेशानी में होता है तो अपनी कमियों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इंसान को। अगर आदमी खुद अंदर से मजबूत हो तो नहीं परेशान होता है। तो बदलाव के रहस्य, हम स्वयं नहीं बदले बल्कि हमें विरोधियों द्वारा बदलाव की ओर हाँका गया। इसमें विभिन्न सूचना माध्यमों से सोच नियंत्रण मनोवैज्ञानिक तकनीक का प्रभाव हुआ। हम विरोधियों द्वारा नियंत्रण हुए, हम बदलते गए, पर इस प्रक्रिया में से अनजान रहे। बदलाव के स्रोत हमने हमें जो बताया गया है, जैसे कि बचपन से बता दिया जाता है कि ये जो नक्षत्र है ये जो है वैसा है, सब कुछ बदल देता है इंसान का खोपड़ा बदल देता है, दिमाग बदल जाता है। बदलाव के स्रोत हमें वंचित बदलाव लाने के लिए शोषकों ने अपनी नियंत्रण में सब सोच नियंत्रण साधना व माध्यमों का प्रयोग किया। इसे इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया, मनोरंजन के साधन खेल शिक्षा प्रदर्शन आदि, साहित्य, कला, नृत्य, संगीत आदि, संस्कृति आदि आते हैं। यानी कि संस्कृति, मुझे शक था पहले से, जो संस्कृति का नाम देकर गुलामी में फंसा दिए गए लोगों को। ये मनवादी जो संस्कृति है, ये असली गुलामी की जड़ यही है। मनवादी कोई संस्कृति नहीं है जो मतलब जो उनके पास में जो गुलामी से बाहर निकाल सकता है। तो मनवादी संस्कृति ही असली गुलामी का जड़ है। बदलाव के उद्देश्य मूल निवासी बहुजन समाज के मानवीय चरित्र को ध्वस्त करने व उसे मानव से पशु को व रोबोट बनाने का उद्देश्य से बदलाव के पीछे था। मानवीय स्वभाव, संशीलता, अचित चेतना, स्वतंत्रता, प्रेम आदि इस बदलाव में खत्म होते हैं। नैतिक रूप से पतितों को गुलाम बनाने का सरल होता है। पतन के बाद मानव समाज शोषकों को चुनौती देने में समर्थ नहीं होता। मतलब रहता, अगर जब आदमी इसमें फंस जाता है, जब पतन हो जाता है, तो उसमें विरोधियों को उसमें नहीं, मतलब उसको जो है चैलेंज कर सकता है। बदलाव के प्रभाव 90 के दशक तक मूल निवासी समाज ने समाज जागरूकता में बहुत रुचि ली, और उसके परिणाम भी आए। पूंजीवादी प्रभाव में हमारे अंदर स्वार्थ, भौतिकता व धन प्रेम अत्यधिक आ गया। हमारी सोच, स्वभाव, चरित्र गिरे। वस्तुतः हम मानव से पशु व रोबोट तथा समाज में भीड़ बन गए।
बतौर व्यक्ति व समाज का पतन हुआ, जन जागरण रुका, जिसके परिणाम सामने हैं। बिल्कुल, ये जो जो चल रहा सारा कुछ, आज कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी के हक में नहीं खड़ा होता है, इसका मतलब यही है सद्गुण से टूटे बदलाव जो आए, दुर्गुण जो आए। मतलब इसमें बताया कि सद्गुण से छूट गए हैं, लेकिन बदलाव जो हुआ है उसमें दुर्गुण आ गए हैं। व्यापक, निस्वार्थ, संतोष, सरलता, स्वाभिमानशील, ये जो है सद्गुण है, जो है व्यापकता, स्वार्थ, निस्वार्थ, संतोष, सरलता, स्वाभिमानशील, त्याग, सच्चरित्रता, प्रेम, सादगी, मानवता, मितव्यता, इसमें बदलाव हुआ जो है। आए क्या है भाई, ये तो खुद खत्म हो गए। स्वार्थ, संकीर्णता, भौतिकता, विलासता, दुष्चरित्रता, लोभ, धन प्रेम, फजूल खर्ची, घमंड, दिखावा, निर्जलता, वासना, ये आए। हम जब भी सफल होंगे, याद रखें, मतलब क्या किस चीज़ से सफल होंगे, जैसे याद कहे, हम तभी व्यवस्था परिवर्तन व शोषण मुक्त समाज के निर्माण में सफल होंगे, जब पर्याप्त यात्रा में सामाजिक जागृति की प्रक्रिया पूरी होगी। वह समाज की निर्माण मनुवाद, पूंजीवाद के प्रभावों से मुक्त होकर उच्च जीवन सिद्धांतों के आधार पर होगा। सतही जागृति व सिद्धांतों का खोखली बातें व्यर्थ रहेंगे। यानी कि जो बता रहे पॉइंट, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो फिर क्या, क्रांतिकारी होना शोषक व्यवस्था को नकारना व बदलना है, मूल्य, चरित्र व सिद्धांतों को नकारना मूर्खता है। बिल्कुल। तो हम मनुवाद व पूंजीवादी की सोच, स्वभाव, चरित्र व दुर्गुणों को लेकर अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो कि असंभव है, चूँकि उनका लक्ष्य ही नकारात्मक, अतः उनकी सोच, स्वभाव, चरित्र भी नकारात्मक है, और यही स्वाभाविक भी है। हमारा लक्ष्य चूँकि सकारात्मक है, इसलिए हमारी सोच व स्वभाव पर चरित्र भी सकारात्मक ही होना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने या अपने विरोधियों के नकारात्मक धूर्तता को चिन्हित करने, उससे निपटने तथा उसे परास्त करने की सूझबूझ व समता हमें विकसित करनी है। हमारे व उनके लक्ष्य व पैमाने भिन्न भिन्न विपरीत हैं, अतः दोनों के परिचरित्र व जीवन के सिद्धांत भी उलट व विरोधी होंगे। हमें अपने विरोधियों का अनुसरण करने की नीति को छोड़कर मूल निवासी समाज का निर्माण उच्च जीवन सिद्धांत का करना चाहिए। इसमें विस्तृत समाज व चरित्र निर्माण 8 संवाद हो चुके हैं इसमें। तो हमारा नेतृत्व कैसा हो, मतलब जो बता भी रहे हैं, जो कमियां बहुत सारी हैं ऐसी जो बता रहे हैं, उसके बाद में सलाह भी दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हमारा नेतृत्व कैसा हो, समाज नेतृत्व में अपना आदर्श खोजता है, रोगी अपने उसमें मात्र जाति खोजते हैं, जिसका लाभ अब विरोधी उठाने लगे हैं। हमारा नेतृत्व मूलवासी हो, वह जागृति प्रयास से जुड़ा हो, उसमें सूझबूझ, साहस व स्वाभिमान हो, वह पदोलोपता से मुक्त हो, वह उनके समाज को देने का भाव हो, ना के लेने का। उनमें मूल्य, सिद्धांत, चरित्र व मर्यादा हो, उसकी कथनी व करनी एक हो, वह विरोधियों के यहाँ गहन ना हो, मनवादी दास्ता से मुक्त हो। बिल्कुल, ये जो एक में एक दिखा रखा, मतलब चरित्र दिखा रखा, तो चित्र दिखा रखा जो मोर का, तो जिसमें बहुत सारे इसमें चीज़ें ऐसी लगी हुई कि एक जैसे रंग की है, जैसे, मतलब इसका मतलब दिखाने का मतलब ये है कि इसमें इंसान के अंदर ऐसी सद्गुण हो, जो मतलब मूल निवासी जो ऐसे हों, जो मतलब उनके अंदर एक प्यार, एक इत्तेफाक जो है, मनुवादी के नकारात्मक विचार उनके अंदर मनुवादियों के नहीं होने चाहिए। नौकरियां, रोजगार व अवसर क्यों बढ़ रही हैं बेरोजगारी। इसमें बता रहे सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने सब नागरिकों के शोषण मुक्त आजीविका साधन वह अवसर विकसित करे। आजीविका कमाते समय वे ना तो किसी का शोषण करें
और ना ही किसी के द्वारा शोषित हों। सरकार रोजगार के सब साधन व अवसर सभी सामाजिक समूह व क्षेत्र में न्योचित ढंग से बंटे होने चाहिए। हर स्तर पर उनकी उचित परिभाषा होना चाहिए। व्यवस्था में श्रम का सम्मान हो, उसका किसी प्रकार से शोषण होना ना हो चाहिए, शोषण ना होना चाहिए। बेरोजगारी को गुजारा भला भत्ता मिलना चाहिए। जो सरकार ये ना कर सके उसे शासन का अधिकार नहीं है। जो इतनी चीज़ें बताई हैं इन्होंने कि सरकार के पास आजकल तो सरकार ही मनवादियों के तलवे चाट रही है। इस चीज़ में दूसरी बात तो सरकार का मतलब जो बताया कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। कहाँ गायब हो रही हैं नौकरियाँ, रोजगार व जीवन संघर्ष के अवसर। नौकरियाँ, सरकारी नौकरी व सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में हमारा आरक्षण रहा है, जो कि मनवादी षड्यंत्र के कारण कभी पूरा नहीं हुआ, भरा गया। हमारे शेष पद पर बैकलॉग के रूप में घिसटते रहे हैं। अब आर्थिक सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र है। मतलब 2012 की किताब लिखी, उस टाइम भी ऐसा चल रहा था। कर्मचारियों की संख्या घटाने के बहाने बैकलॉग के पद पर खत्म किए गए हैं। ठेका पद्धति अपना कर सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। अब नियमित नौकरियों की जगह कम वेतन की निविदा नौकरियां ने ले ली है। सरकारी उद्योगों को निजीकरण ने निजी उद्योगों में बदला जा रहा है। ठेके, निविदा नौकरियां व निजी उद्योगों में आरक्षण नहीं है। ये सब नाटक आरक्षण को बचाने के लिए है। निजी क्षेत्र में छोटे पदों पर बहुत ही कम वेतन देकर शोषण करते हैं मनवाद आरक्षण को परोक्ष रूप से अब पूंजीवादी कार्यक्रम से हट रहा है। यानी कि इन्होंने एक दिया है, कर्म दिए हैं। तो उसमें रोजगार के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। और रोजगार, भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ रोजगार सृजन की आवश्यकता है। यानी कि 1 करोड़ सृजन की आवश्यकता है, पर इसका केवल तिहाई हो पाता है। कृषि के हाशिए से इस पर आधारित संख्या 71 से घटाकर 80% रह गई है। पूंजीवादी विकास में छोटे कुटीर उद्योग खत्म हो गए हैं। वह हमारे परंपरागत पेशे भी इसकी बलि चढ़ गए रहे हैं। अब माल, सब्जियां, फल बेच रहे हैं। सब सरकार ने लाभ कमाने के लिए पूंजीवादी को श्रम के शोषण की छूट दे रही है। मशीनों के प्रयोग ने भी रोजगार घटाया है। स्थायी रोजगारों के सृजन के प्रयास कम कर दिए हैं तथा रोजगार गारंटी के कार्यक्रम से आलस्य व स्वाभिमानिता विकसित की जा रही है। इन्हीं से भ्रष्टाचार मनवादी खूब पैसा कमा रहे हैं। ठेका पद्धति से कार्यक्रम करवाने से रोजगार के अवसर घटे हैं और श्रम का शोषण बढ़ा है। मूल निवासी के हिस्से का भी रोजगार साजिश से खत्म किए गए। बिल्कुल, जो मूल निवासियों के रोजगार हैं वो एक साजिश से खत्म किए गए हैं। इसमें आंकड़े बताए इन्होंने कि कुल कामगार 51 करोड़ जनसंख्या का 42% है। कृषि में नौकरी 60% नौकरी व सेवा में 28 व उद्योग में 12% लोग हैं। संगठित क्षेत्र में केवल 9% व असंगठित क्षेत्र में 91% लोग हैं। रोजगार 51%, अस्थायी रोजगार 33.5%, स्थायी रोजगार नौकरी वेतन व 15.5%। सरकारी नौकरियां 102.8 लाख। उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र में 1.8 करोड़, उद्योग निजी क्षेत्र में 1.1 करोड़। बेरोजगारी दर में 1983 में 8.4%। 1994 में ये घटकर कितनी हुआ 5.99% और 2010 में 10.8% मतलब हो गया है। तो हमारे अधिकारों को खा पचा रहे हैं मनवादी। कब तक खाएंगे? एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन तब्दीली होगी और बहुत जल्दी तब्दीली होगी।
अवसर। गरीब के लिए सरकार बहुत ही कल्याण योजना बनाती है। गरीब नागरिकों के लिए सरकार बहुत सी कल्याण योजना बनाती है। रोजगार, दुकान, मकान, उद्योग विकास, ऋण आदि की योजनाएं इनमें शामिल है। इसके मूल निवासी समाज के वर्गों के लिए आरक्षित कोटा होता है, वह छूट भी होती है। इन समाजों की बड़ी संख्या जागृति व होने के कारण इन सब योजनाओं को जान भी नहीं पाती। जो जानकर लोग इन योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास करते हैं तो उन्हें व्यवस्था में बैठे शोषक मनुवादी भ्रष्टाचार के माध्यम से मोटी कमाई करते हैं। छूट तो वे भी डकार जाते हैं। इन योजनाओं का लाभ मनुवादी ही उठाते हैं। बिल्कुल, मनुवादी भी उठाते हैं। वे अपने महातस या प्रभाव से रहने वाली भूमि का मूल निवासी समाज के व्यक्तियों के नाम से इन योजनाओं व इनकी छूटों का लाभ उठाते हैं। सही पात्र रह जाते हैं, अपात्र लाभ ले जाते हैं। इसकी सरकारी रिकॉर्डों में हमारा कल्याण दर्ज हो जाता है। वास्तविक कल्याण तो शोषक भ्रष्टाचारी मनुवादी का ही होता है। बिल्कुल, आज जो है कल्याण जो है मनुवादी खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं और लूट के घर भर लिए हैं। ये मनुवादी जो है ऐसे खेल खेलते रहते हैं। आने वाले वक्त में हम फिर मिलेंगे नए पार्ट में बात करेंगे आने वाले वक्त में मूल निवासी युवा शक्ति व व्यक्तिगत निर्माण, तो इसमें बात करेंगे। और आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता सबकी आवाज़, और जुड़े रहें वॉइस ऑफ मानवता के साथ में। आपका नंबर टीवी है, लाइक करें पेज को, और याद रखिए वॉइस ऑफ मानवता सिर्फ आपका भी है और हमारा भी, सबका टीवी चैनल है। इसको बात का याद रखना। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।